अच्छा, शीट में किस किस को दिक्कत आई है भाई? मिली नहीं? यार दी तो थी यार 50, 3 4 कॉपी तो वैसे ही पड़ी थी, एब्सेंट थे। इसलिए यूट्यूब पर डाल लूंगा भाई। ठीक है, क्लास के बाद में बताऊं? हाँ। टाइप 1 में डायरेक्ट डायरेक्शन 58, शीट में देखना पड़ेगा यार। रुक जा, क्लास के बाद डिस्कस करते हैं इसको। डाउट रूम में पूछ लिया करो, तुम्हें सीट में कोई भी क्वेश्चन ना आए ना समझ में ना, या कोई और दिक्कत, तो डाउट रूम में ही पूछ लिया करो। क्लास में क्या है, क्वेश्चन ही करेंगे। तो भाई टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। टाइप 1 हमारी क्या थी? जैसे ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, और उसमें एक भाई है, बहन है, जो भी है, और ए बी की जगह नाम देंगे कि भाई भरत हो गया, श्रवण हो गया, जो भी होगा, ये अलग अलग नाम देंगे। ठीक है। टाइप 2 में क्या है? टाइप 2 ज्यादा पूछ रहा है आपका एसएससी। पहले एसएससी क्या पूछता था, जो टाइप 1 में हमने क्वेश्चन किए हैं इस तरह के। ठीक है। अब एसएससी पूछ रहा है टाइप 2। टाइप 2 में क्या है? ये चीज है, P प्लस क्यू का मतलब ये है, P इंटू क्यू का मतलब ये है, P माइनस क्यू का मतलब ये है। इसका वही करने का तरीका मैंने स्टार्टिंग में बताया था कैसे करना है। आज एक बार फिर से बता देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे। ठीक है? करें भाई शुरू? जूम? अरे बतेरा बड्डा यार। ठीक है, और बताऊं? देखो भाई सॉरी, P इंटू क्यू। देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे, जो P और Q है ना, कभी भी उसको नहीं लेके चलोगे। क्वेश्चन में जो तुम्हें दे रखा है उसके हिसाब से चलोगे। जैसे W प्लस टी दे रखा है, तो क्वेश्चन में क्या पढ़ोगे? W प्लस टी मीन्स W इज सिस्टर ऑफ T। P और Q की जगह क्या बोलोगे? W और T जो दे रखा है। तो यहाँ पे WT दे रखा है, तो मैं उसके हिसाब से डायग्राम बनाऊंगा। W इज सिस्टर ऑफ T। W क्या है? सिस्टर है। किसकी है? T की। अब T लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। उसके बाद T डिवाइड R। T इज फादर ऑफ R। T फादर है मतलब जेंट्स है। किसका है? R का। R इंटू M। R इज ब्रदर ऑफ M। R क्या है? भाई है। किसका है? M का। तो अब पूछा है कि हाउ इज W रिलेटेड टू M। W M का क्या है? चाची, M के पापा की बहन, चाची हुई ना? बुआ, हाँ बुआ, सॉरी चाची आंट हो जाएगा भाई फिर। पैटर्नल आंट, यहाँ पे मौसी गलत आया भाई, ये वो होगा ना, बुआ। तो पैटर्नल आंट क्या हो गया? बुआ। ठीक है भाई, समझ में आया कैसे करना है इनको? करने के लिए तुम्हें क्या करना है, सिर्फ वो चीजें पढ़नी है जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। P और Q पे ध्यान मत देना, ABPQ जो भी लिखा होगा। अगर PQ पे ध्यान लोगे, पहले तो यहाँ पे P और Q को लिखोगे, फिर कि PQ को उठा के वो वर्ड लिखोगे। तो ऐसा ना करते हुए क्या करोगे, डायरेक्ट अल्फाबेट को उठाओगे, बीच वाले साइन के हिसाब से रिलेशन और उसके हिसाब से डायग्राम। डायग्राम सबको पता भाई कैसे बनेंगे? मेल के लिए स्क्वेयर, फीमेल के लिए सर्कल, मैरिड या अनमैरिड के लिए 2 लाइन, मैरिड के लिए 2 लाइन, अनमैरिड के लिए सिंगल लाइन, जनरेशन दिखाने के लिए ऊपर से नीचे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन बढ़ाओ, करो भाई। ए ऑप्शन आ गया भाई बच्चों का, ग्रैंडसन। कॉपी पेन कहाँ भाई तुम्हारे?
तो करो यार, हो गया तो बताओ फिर क्या है। ए ग्रैंडसन, डी, डी कौन सा बता रहा है? तेरा डी है भाई? हाँ, डी भी है। ठीक है, दो उम्मीदवार आ गए भाई। ए, हाँ अभी बताऊंगा, रुको। चलो बनाते हैं भाई इसको। सबसे पहले क्या है, अच्छा ये है डी का जे से, डी इज द मदर ऑफ जे, डी माँ है किसकी है? जे की। उसके बाद जे प्लस एम, तो जे इज सिस्टर ऑफ एम, सिस्टर ऑफ एम। उसके बाद m डिवाइड के, तो m इज द फादर ऑफ के, m फादर किसका है? k का। तो इसने पूछा है कि हाउ इज k रिलेटेड टू d, k d से किस प्रकार संबंधित है? तो ये इसकी माँ है तो ये भी है होगी, और k इसका क्या हुआ, ये दादी है तो ये क्या हुआ? ग्रैंडसन, पोता। ए आंसर है भाई। क्या इसका? अरे फिर डॉटर तो नहीं दे रखा ना। डाटा इनएक्युरेट का मतलब ये होता है कि मैं कोई भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहा हूं। अगर मेरे पास आंसर ऑप्शन में से है तो मैं आंसर को लगाऊंगा। फिर डाटा इनएक्युरेट का मतलब ये है कि जो जो आपने मेरे को ऑप्शन दिए हैं मैं उन तक पहुंचने में असमर्थ हूं, तो उसके हिसाब से मैं ये लिख दूंगा कि भाई अब मेरे पास डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, डाटा अपर्याप्त का मतलब है कि मैं इस तक नहीं पहुंच पा रहा। आपने जो डाटा दिया है, तीन ऑप्शन दिए हैं, इन तीनों में से मेरे हिसाब से कोई नहीं हो रहा। अब मेरे हिसाब से क्या है कि डाटा अपर्याप्त है, लेकिन अभी मैं एक निष्कर्ष तक पहुंच सकता हूं कि वो उसका पोता हो सकता है। जेंडर भले ही ना पता हो लेकिन पोता हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। तो इस करके मैं आंसर क्या दूंगा? ग्रैंडसन। ठीक है भाई, बाकी ने यह बात सोची नहीं होगी कि डाटा इनएक्युरेट भी हो सकता है। हाँ, फिर ग्रैंड डॉटर भी लगाते हैं। अगला करे भाई क्या? हाँ, के किस प्रकार है, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था। अगर तुम इस बात में उलझोगे किसका रिलेशन किसके साथ बताना है, तो इसने बोला है कि हाउ इज के पूछा ना, तो के से स्टार्ट कर दो कि के क्या लगता है डी का, तो के क्या लगेगा डी का, उसी से शुरू कर दो कि के क्या लगता है डी का। रिलेटेड की जगह वर्ड लगा दो लगता है या रिश्ता है, वो रिलेटेड करके के क्या लगता है डी का। हाँ, चलो अगला करो भाई, पढ़ाओ सभी। दूसरी शीट में कोशिश किया भाई हिंदी ठीक मिले। क्या सी और डी? सी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है भाई, और पिछले वाली सीट किस किस के पास नहीं है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 के, वो उसमें होया होगा ना सबसे पहले जब मैं टाइप बता रहा था। वैसे तो नहीं हुआ होगा सी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन उठाए हैं अभी मैंने। ठीक है, सी भी आएगा भाई, डी भी आएगा। हो गया सबका? सीट नहीं दी? दे देगा एक इस तरह भी दे दे भाई। अरे क्या इस पे क्वेश्चन है जो मैं भी करवा रहा हूँ? ठीक है, अच्छा रिलेशन यही है, क्वेश्चन अलग अलग हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है, 1 से 5 तक इन इन क्वेश्चन में बैंकिंग से उठाए मैंने ये। ठीक है, तो बैंकिंग में क्या आता है कि 5 5 क्वेश्चन एक से रिलेटेड आते हैं। तो ये होगा भाई सबका, करें क्या?
ए, ए बी है, सी बी यहाँ लिख दिया, इससे लगाओ तो बताओ। डी है। चलो करते हैं भाई। यहाँ देखो भाई सभी, एम प्लस जे, एम इज सिस्टर ऑफ, एम सिस्टर है जे की, जे डिवाइड टी, जे इज फादर ऑफ टी, टी इंटू आर, टी इज ब्रदर ऑफ, टी ब्रदर है आर का। तो हाउ इज आर रिलेटेड टू एम, आर एम का क्या है, आर एम का क्या है, बता हैं। एक मिनट, एक एक करके, हाँ। का की जगह भतीजा, हाँ ये तो वो ठीक है, भतीजी या भतीजा, क्या, हाँ ये और होता तो, ये और ही है, सी है, भतीजा या भतीजी, क्योंकि यहाँ पे लेडीज है ना, लेडीज के भाई का लड़का या लड़की, तो भतीजा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो आर एम का क्या, वही तो है, तो फिर उसमें फंस रहा है, आर भतीजा ही तो है एम का, आर बुआ नहीं होगा, देखो आर बु, एम का नहीं पूछा ना इसने, ये नहीं पूछा कि एम आर का क्या है, इसने पूछा आर एम का क्या है। दोनों चीजों में एक बार पढ़ो। देखो अगर ये बोलेगा एम आर का क्या है तो क्या होगी, बुआ, आर एम का क्या है तो भतीजा या भतीजी, तो सी था भाई, सी आंसर है इसका। चले भाई आगे, करो भाई। ये वो टाइप थी भाई जो मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा था तुम्हें। इस टाइप में थोड़ा सा टाइम अच्छा खासा लगता है। सी, और बताओ भाई। सी, सी। अच्छा इसके बाद नंबर सीरीज करेंगे भाई, इससे अगली क्लास रखूंगा मैं डाउट की, कि इन दो टाइप में कोई डाउट है या नहीं, इस कैटेगरी में इससे ज़्यादा टाइप मैं नहीं करवाऊंगा। बाकी वो वही है कि खाम खा टाइप बढ़ा के टाइम वेस्ट करने वाली बात है। करोगे क्या तुम, इससे रिलेटेड अगली क्लास तक क्वेश्चन लगाओगे अपनी बुक से, बीच में 2 दिन का टाइम था, तुम्हें लगाने चाहिए थे, लगाए होते तो तुम्हारे अच्छे खासे डाउट आ जाते। अब होगा क्या, वो डाउट लगाओगे तुम अभी, तो अभी तुम्हें कल शाम तक का टाइम है, अभी इतने में तुम क्लासेस भी लगाओगे और डाउट भी करोगे, वो होगा नहीं। बीच में 2 दिन का ब्रेक था, इस टाइम पे तुम कर लेते हैं काम। उसके बाद कल मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊंगा जो नंबर सीरीज के चैप्टर के लिए तुम्हें याद करनी होगी, वो सारी चीज़ें लिख लेना और याद करनी है तुम्हें सारी चीज़ें। टेबल बताऊंगा, स्क्वेयर्स बताऊंगा, प्राइम नंबर्स की सीरीज, जो भी हैं अलग अलग चीज़ें, कि भाई ये चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए। क्लास में आने आते ही 15 मिनट पहले उन्हीं को रिवाइज करेंगे, डेली 15 मिनट क्लास में आते ही वही चीज़ें रिवाइज करवाऊंगा। उसके बाद हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जब तक तुम्हें वो चीज़ें याद नहीं होंगी तुम्हें स्ट्राइक नहीं करेगा जल्दी से जल्दी, उसमें टाइम लगेगा, अगर अच्छा क्वेश्चन आ गया वहीं फंस जाओगे। और नंबर सीरीज की क्लास वही 1-2 दिन का ब्रेक लेके करेंगे, कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, उसका टाइम लगेगा थोड़ा सा। हाँ, अभी के लिए ये होगा भाई सबका। सी, टाइप टाइम टेकिंग हो जाती है,
अगर इसमें 4 के बजाय 5 दे दे, 6 दे दे, नॉर्मली 3 देता है एसएससी अभी तक, 4 नहीं देता। 3 में भी क्या है कि ठीक ठाक टाइम लग जाता है, और जो शिफ्ट उसको अच्छी बनानी होती है उसमें 4 डाल देता है, 5 का अभी तक नहीं दिया कि इसमें 5 इक्वेशन दे दे। करें भाई इसको, हो गया सबका? चलो देखते हैं भाई। देखो पूछा क्या है कि टी जो है वो नेफ्यू है जे का, तो नेफ्यू किस प्रकार होता है? भतीजा, मतलब टी जो है उसका ताऊ होगा, ताऊ या चाचा, उसके बाप का भाई। तो होने को क्या है, टी और जे में रिलेशन ऐसा होगा कि एक साइन ऐसा आएगा जो जनरेशन गैप को कम करेगा, एक साइन जनरेशन का और बाकी भाई और बहन के। अगर जनरेशन के टी और जी के बीच में 2 साइन आते हैं, ये बात समझना भाई, बहुत अच्छी चीज है। अगर टी और जी के बीच, जे के बीच में जनरेशन के 2 साइन आते हैं, तो इसका मतलब कभी भी वो बाप चाचा भतीजा नहीं हो सकते। देखो अगर मेरा टी यहाँ पे है और जनरेशन के लिए एक यहाँ पे आएगा और एक जनरेशन के लिए एक और यहाँ पे आएगा, और जे मेरा पहुंच गया यहाँ पे, तो कभी भी चाचा भतीजा हो सकते हैं, दादा पोता हो जाएंगे। या फिर अगर जनरेशन का यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ से वापस यहाँ चला गया, तो फिर भी भाई वगैरह हो सकते हैं, चाचा भतीजा नहीं हो सकते ना। तो जनरेशन का साइन क्या आएगा, एक आएगा या फिर 3 आएंगे, 2 नहीं आएंगे। तो जनरेशन के साइन इसमें है कि कौन से, एक माइनस है और एक क्या है, डिवाइड। तो जे और टी के बीच में माइनस का एक ही साइन है, ये हो सकता है। यहाँ पे माइनस का साइन है, ये हो सकता है। ये डिवाइड का एक ही साइन है, ये हो सकता है। तो इसमें क्या है, इसने ये चीज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को बनाया है। नॉर्मली तुम क्या करोगे, इसी बात को सोचोगे कि जनरेशन के साइन हैं 2 नहीं आ सकते अगर चाचा भतीजा बोल रहा है, और दादा और ग्रैंडसन बोल रहा है तो उसमें 2 साइन आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए वही इसको नॉर्मली बनाते हैं। पहला जो ऑप्शन है उसमें क्या है, जे इंटू एम। देखो जे इंटू एम तीनों ऑप्शन में दिया दे रखा है, तो ये बात पक्की है कि जे और एम के बीच में एक रिलेशन क्या होगा, जे इज द ब्रदर ऑफ एम। मतलब जे और एम क्या है, भाई हैं। एम का जेंडर अभी नहीं पता, जे भाई है लेकिन एम का। अब एम माइनस एम, एम मदर किसकी है, एफ की। पहला ऑप्शन बना रहा हूं मैं, एम मदर किसकी होगी, एफ की। उसके बाद इन प्लस टी, तो एफ इज द सिस्टर ऑफ टी। एफ क्या होगी, सिस्टर किसकी, टी की। तो इसमें पूछा है कि टी इज नेफ्यू ऑफ जे। टी का भी मैं जेंडर नहीं पता, नहीं पता ना, तो फर्स्ट के हिसाब से हम डाउट में हैं, लेकिन हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा डाउट में। सेकंड ऑप्शन ट्राई करता हूं भाई, जे इंटू एम, जे इज ब्रदर ऑफ एम। ये बात तो यहाँ क्लियर है। क्या, अच्छा सेम है क्या? यार ये बनाने का कोई फायदा नहीं फिर। एम डिवाइड एफ, एम इज फादर ऑफ एफ, एम फादर है एफ का। वैसे एम जो है यहाँ पे मदर आई थी ना, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, मामा हो गया ना। और फिर एम डिवाइड एफ, एफ इंटू टी, एफ इज द ब्रदर ऑफ टी। एफ ब्रदर किसका है, टी का। तो टी क्या हुआ इसका, जे का। सी ऑप्शन है भाई अपना राइट आंसर। ठीक है भाई, इस तरह एक क्वेश्चन में 2 चीजों का ध्यान रखना, एक तो जनरेशन का और एक जेंडर का। जेंडर की बहुत ज्यादा गलती होती है इसमें, जेंडर का ध्यान नहीं रखा तो ये क्वेश्चन 100% गलत होगा। जेंडर का ध्यान रखना है तुम्हें और एक जनरेशन का ध्यान रखना है। अगला करो भाई। अरे सीट में करके बैठे हो पहले ही, तुम्हें बोला था सीट इसलिए नहीं देता मैं, ये इसलिए देता हूँ कोई क्वेश्चन ना दिखे, विजिबिलिटी अच्छी ना हो, उसके लिए सीट देता हूँ, इसलिए नहीं देता कि पहले करो तुम। बच्चों के साथ करोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम स्पीड से कर रहे हो या लेट कर रहे हो। अब पहले ही बना लोगे उसका फायदा है कुछ? ये सीट तो फिर लेके क्लास में ही बैठ जाते, लाइब्रेरी में, सॉरी यहाँ आने की क्या जरूरत थी। यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि सारे एक साथ बैठ के एक दूसरे को जज कर पाए, या एक दूसरे के अकॉर्डिंग अपने आप को। ये आ गया, हाँ।
अब मैं यहाँ पे कोई काम की चीज बता रहा हूँ, तुम वहाँ नीचे लिखने में लगे हुए हो, वो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट बी इज पेटर्नल अंकल ऑफ एच, मतलब बी मामा है एच का, तो बी बी मामा इसका मतलब जनरेशन का एक साइन होगा। पैटर्नल है क्या? सॉरी सॉरी माय बैड, चाचा भाई। तो चाचा के लिए ये एक तो माइनस और एक क्या, डिवाइड। माइनस और डिवाइड किस में है? अलग अलग है भाई। देख इसमें ना तो माइनस है ना डिवाइड है, ये ऑप्शन गया। जनरेशन का एक साइन तो होना चाहिए। उसके बाद माइनस और डिवाइड इसमें है और इसमें है। अब डिवाइड के लिए मदर, तो ये क्या होगी, फीमेल होगी। एम इज द फीमेल पैटर्नल अंकल ऑफ एच, तो ये इसकी मदर होगी, तो इसका ये बी प्लस क्या है, सिस्टर है, तो ये भी। और मेरे को बी क्या दिखाना है, अंकल दिखाना है, तो बी तो मेल नहीं हो सकता, मतलब बी के बाद प्लस भी नहीं आएगा, क्योंकि बी के बाद प्लस आया तो क्या होगी, फीमेल होगी ना। तीनों ऑप्शन खत्म, बचा क्या, ए होगा ना ये। अगर तुम साइन साइन की सोचते तो तुम्हें सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाते। ठीक है ना। अब जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया होगा इसका सॉल्यूशन ढंग से नहीं देखा होगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, पैटर्नल अंकल चाचा ही होता है, वो मैंने गलती से बोल दिया था। यहाँ पे बता यार, पढ़ाते वक्त एक तो बड़ा बड़ा सब दिखता है, तो उसमें हो जाती हैं गलतियाँ। वैसे नोटबुक पे करवाता हूँ मैं, नहीं होती, एक्सपीरियंस कम है हमें। हो जाएगा। हाँ शक्तिमान आ गया, चलो देखो भाई। क्या? वही तो, पिटन का नंबर आ रिश्तेदारी निकालने लग गया। ए बहनोई, मेरी बेटी की माँ के पिता का पुत्र है। देखते हैं। पढ़ाओ भाई। हैं? ए बहनोई, पक्का लॉक कर दिया जाए। करो भाई सारे। ये क्वेश्चन मैंने कुछ और चीज बताने के लिए डाला था। ए आ गया भाई सबका, करें। देखो भाई, ये क्वेश्चन मैंने एक और चीज बताने के लिए लिखा था स्पेशल, ये टाइप हम पहले कर चुके हैं, लेकिन प्रॉपर ये चीज नहीं आई कि ही इज द सन ऑफ द फादर ऑफ माय डॉटर्स मदर। ये अपोस्ट्रोफी एस जो होता है कि ये मेरे फादर का, बहन का, लड़के का, भाई का, एक साथ जो ये रिलेशन देता है, तो इसमें क्या है भाई, हमेशा इंग्लिश वालों के लिए ये चीज, इंग्लिश वाले क्या करेंगे, लैंग्वेज को चेंज करके हिंदी में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हिंदी से जल्दी टैकल होते हैं। इंग्लिश में क्या होगा, हमें ये चीजें पीछे से पकड़ के चलनी पड़ेंगी, कि डॉटर है किसी की माँ की, और फिर उसके बाद फादर है उसकी डॉटर का, इस तरीके से इंग्लिश में करने के लिए। अब हिंदी में करने के लिए क्या करेंगे, वह मेरी बेटी। अब शक्तिमान जो है, हाँ शक्तिमान की बेटी, जैसे जैसे बोलता जाए बनाते चलेंगे, बेटी की माँ। बेटी की माँ मतलब इसकी क्या होगी, वाइफ होगी। के पिता, के पिता कौन हो गया, माँ के पिता, हाँ सॉरी हस्बैंड नहीं, माँ के पिता का पुत्र है। मेरी बेटी की माँ के पिता का पुत्र है, तो इसकी माँ का तो भाई हो गया, ये कौन हो गया, ब्रदर इन लॉ। ठीक है भाई, हिंदी से जल्दी पकड़ में आई ना बात। तो इंग्लिश वाले कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को इंग्लिश में नहीं करेंगे।
अपने क्वेश्चन में जाएंगे, लैंग्वेज चेंज करेंगे और हिंदी में बनाएंगे। कभी भी इस क्वेश्चन को इंग्लिश में नहीं करना। इंग्लिश में करोगे गलत होने के चांस है या टाइम ज़्यादा लगा दोगे, और टाइम हमारे पास है नहीं। क्या? हाँ, बहनोई छत पे सोया था, बहनोई वही वाला। तो साला आंसर तो साला ही है, वो ब्रदर इन लॉ को बहनोई भी बोलते हैं। साला जीजा ये आपस में ब्रदर इन लॉ होते हैं इंग्लिश में, दोनों ही आपस में ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे। हिंदी में साला होगा। पंगा क्या है कि गूगल को नहीं पता ना, ब्रदर इन लॉ को यहाँ पे साला ही बोलते हैं। इसका पी का बोल तो रखा है, पिता का पुत्र, तो पिता का पुत्र तो क्या होगा, लड़का ही तो होगा, होगा नहीं। इसकी बेटी की माँ के पिता का पुत्र, इसकी बेटी की माँ के पिता का पुत्र। ठीक है, चले भैया आगे, हो गया सबका? अब बोला करो कुछ, खाया पिया नहीं है क्या? ठीक है फिर चलो। अरे भाई, जिन्होंने पहले बना लिया है वो आंसर मत दिया करो, ठीक है? इनको करने दिया करो डी। तो फिर चॉकलेट मिल रही है क्या कुछ? सी। तुम यहाँ सीखने आए हो, अपने स्किल्स को आजमाने नहीं आए, तो पहले करने का कोई फायदा नहीं है। मैं कुछ ना कुछ नई चीजें बताऊंगा, उनको अगले क्वेश्चन में अप्लाई करो। इसलिए नहीं दिए इतने सारे क्वेश्चन, करने को तुम कर लेते मैं, लेकिन मैं हर क्वेश्चन में नई नई चीजें सिखाऊंगा, उन चीजों को अगले क्वेश्चन में अप्लाई करो, फिर कुछ नया सीखोगे। पहले से निकाल के रखते हो कोई फायदा नहीं। सी और डी। डी, सी डी, इतना विवाद है? सी, सी डी। इस पाने के सी को मैं भाई, इस पाने के डी को मैं, डी है। सी, सी और डी पे विवाद छिड़ रहा है भाई। चलो हम करते हैं। चलो भाई, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, अरुण बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है? वह मेरे बेटे, अरुण का बेटा, लड़का, की पत्नी, की पत्नी की बेटी की माँ है। तो अरुण उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? अरुण उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? ससुर, और सरुर दे नहीं रखा, तो आंसर क्या आएगा? डी। अरुण ये नहीं बता रखा ना कि ससुर है ना, ससुर ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। भाई सी वालों, तुम्हारे 2.5 नंबर गए। क्या? क्या हो गया? हाँ, उल्टा लैंग्वेज बना दिया मैंने, हमने। वो वही तो थी, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन डाला था। तो अरुण कैसे संबंधित है? अरुण तो ससुर हुआ ना उस महिला का। यही बात चेक करने के लिए क्वेश्चन डाला गया है। अगर तुम ये चीज नहीं समझ पाए कि किसका रिलेशन किसके साथ पूछा गया है, तो वही गड़बड़ है। हाँ, एक सीधी सी बात है यार, जो भी जिस भी बंदे के बारे में पूछेगा अपने आप को मान लो। अरुण उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, मैं उस महिला से किस प्रकार संबंधित हूँ, मैं उस महिला का क्या हूँ, मैं उस महिला का क्या हूँ, ससुर हूँ। अपने आप को मान लो। अब ये मत बोलना कि महिला के चक्कर में मैं महिला कैसे हो गया। चलो अगला बनाओ भाई। यार तुम पहले ही कर लेते हो, चीटिंग कर रहे हो यार तुम। चलो भाई, पिछले में जितने ने पहले कर लिया था, सारे रुक के मार रहे थे सी 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 के, डी आया था ना, तो पहले ना करा करो, लालच बुरी बला है। करो भाई, हो गया। डी, बी, बी की डिमांड हो रही है। इसमें सब एक मत है भाई, क्वेश्चन आसान लग रहा है।
बी। बी। बी और सी। बी सी निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो ये भी तो हो सकता है, दोनों में से निर्धारित नहीं कर सकते, तो डी तो इसलिए तो दे रखा है। बी और सी। बी। बी। हो गया भाई? तो फिर हो गई, अच्छा बात ना करा करो, कुछ और निकालने की कोशिश करा करो क्वेश्चन में से। अगर तुमने जल्दी कर लिया तो सोचो उसको और जल्दी कैसे करूं, क्या इसमें से काट सकता हूं, क्या मैंने काम फालतू का किया है। प्रैक्टिस के लिए हो तुम, जितनी हो उसके करो। हेलो। पॉइंटिंग टू ए लेडी ए गर्ल सेड। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की कहती है। लड़की ने कहा भाई, वह मेरे लड़की के पिता के इकलौते बेटे, तो इसका भाई हुआ। की दादी, दादी तो भाई इसके बाप की माँ होगी, ठीक है। की दादी की बहू है। दादी की बहू, देखे के बाद बताओ भाई, इसके बेटे की भाई, इसके भाई की वाइफ भी हो सकती है। और इसकी ना ना, इकलौता बेटा यहाँ है, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे, ये लड़की बोल रही है कि मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी के बेटे की बहू है ये लेडीज। हाँ, तो यह लड़की इससे किस प्रकार संबंधित है? यहाँ पे चाची भी हो सकती है और यहाँ पे माँ भी हो सकती है, तो क्या होगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता। दोबारा बताऊं क्या? भाई की पत्नी नहीं दे रखा, तो उसी की पत्नी क्यों बना रहा है? वो भी तो नहीं दे रखा। ये भी तो नहीं बोला ना कि उसी की पत्नी होगी। हाँ, दोनों चीजें लेके चलनी पड़ेगी। हाँ, महाभारत नहीं चल रही है, सभी भाइयों की एक ही पत्नी है। देखो भाई, दोबारा बताते हैं। इशारा करते हुए क्या कहती है? ये लड़की बोल रही है भाई, इसको वाइट से कर देता हूँ। ये लड़की बोल रही है कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र की दादी के बेटे, अब यहाँ इकलौता बेटा नहीं है, बेटा एक और भी हो सकता है, बेटे की बहू है, तो बेटे की बहू ये भी हो सकती है, और इसके भाई की बहू भी हो सकती है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी लेके चलनी है, और जो पॉसिबिलिटी लेके चल गया ऑप्शन डी तक पहुंच जाएगा, और सबका आंसर बी और सी था, डी किसी ने नहीं दिया। एक लड़का बोल रहा था माँ भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है। ठीक है भाई, निर्धारित नहीं किया जा सकता। जल्दी आंसर देना जरूरी नहीं है, सही आंसर देना जरूरी है। जल्दी आंसर दोगे तो क्या करोगे? -2.5, और सही दोगे तो 2। अब ये मत बोलना ये वाला ज्यादा है, इसके आगे माइनस है। क्या? किसने बोला? नहीं, इसके पिता की बहू तो नहीं बोला ना। उसने ये नहीं बोला कि उसके बेटे की पत्नी है, ये उसका बेटा नहीं है, इसी का बेटा है ना ये भी। हाँ, तो चाची भी लिखा, माँ भी लिखा है तभी ना, फिर भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। हाँ, ऑप्शन के हिसाब से माँ देखते हैं हम कि हाँ माँ दे रखा है, तो इसीलिए इसने माँ और चाची दोनों देके फिर डी दिया है कि निर्धारित नहीं कर सकते माँ है या चाची है। ठीक है भाई, माँ लगा देते, फिर उसमें ऐसे नहीं देता निर्धारित नहीं किया जा सकता, फिर वो कंट्रोवर्सी हो जाती। ठीक है।
चलो भाई अगला बनाओ। ठीक है। ए। ए। बाकी जो बात मैं बोल रहा हूँ भाई एक बार मान कर देखो, मजा होगा। पहले से क्वेश्चन मत निकालो, मेरी बातें मानते जाओ, कुछ ना कुछ सीखोगे ही। क्या लगा तो दिया ये। मतलब ये मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैं क्वेश्चन निकालता हूँ उसी टाइम उसको निकालना शुरू करो। क्वेश्चन में क्या होगा, जब तुम एग्जाम में इन क्वेश्चन को बनाओगे, एग्जाम में क्या करता है, तुम अगले पे क्लिक करते हो, एकदम से क्वेश्चन आएगा, एकदम से प्रेशर में दिमाग को चलाओगे कि हाँ अभी जल्दी से करना है। वही चीज मैं यहाँ क्रिएट करने की सोच रहा हूँ। मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे कर रहा हूँ, तुम एकदम से दिमाग चलाओगे कि सबसे पहले आंसर देना है। अब तुम क्या पहले से आंसर को करके बैठे हो बिल्कुल टेंशन फ्री, वो चीज नहीं है, फिर तुम पेपर में उस चीज को हैंडल नहीं कर पाओगे। यहाँ अगर वो माहौल तुम बना पाए आपस में, तो तुम क्या करोगे, हर क्वेश्चन को जल्दी से अप्रोच करने की कोशिश करोगे, तुम्हारा दिमाग भी उसके यूज टू हो जाएगा। फिर टेस्ट में दिक्कत नहीं आएगी। अब टेस्ट में क्या है, एकदम से अगला क्वेश्चन आता है फिर स्पीड बनाते हो, फिर अगला आता है फिर स्पीड बनाते हो। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ब्रेक दे रहा हूँ, फिर स्पीड बनवा रहा हूँ। गाड़ी चलानी इसी तो सीखते हैं। क्या सीट में क्लास में इसीलिए देता हूँ कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर छोटा फॉन्ट है, बड़ा है, दिखाई नहीं देता, ये है वो है, तो वो अपने अकॉर्डिंग सीट में देख लें। इसलिए देता हूँ मैं, इसलिए नहीं देता कि भाई तुम पहले बनाने लग जाओ। गाड़ी चलाना ऐसे ही सीखते हैं, गाड़ी चलाने सिखाने वाला भी यही बोलता है कि भाई अभी ब्रेक लगा फिर गाड़ी को उठा, ब्रेक लगा फिर गाड़ी को उठा। मैं गाड़ी उठाने सिखा रहा हूँ तुमको। जब तुम एकदम से स्पीड उठानी सीख गए ना, तो रेस है ये, एसएससी, और रेस ही लगानी है तुम्हें। स्पीड से उठना सीख गए तो वहीं खेल खत्म है। बनाओ भाई इसको। हर क्वेश्चन को तभी बनाना शुरू किया करो जब मैं निकाल यहाँ पे बोर्ड पे डिस्प्ले करता हूँ। सभी के साथ स्पीड से काम करोगे कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन में पीछे रहेंगे, चौथे में रहेंगे, पांचवें में रहेंगे, अगली क्लास में तो पहले भी आएंगे। अपने आप को पुशअप तो करोगे, वही तो करने आए हो। अगर पीछे रहते ही रहे तो फिर फायदा क्या है। अपने आप को पुश करना सीखोगे और कुछ नहीं। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। यह लड़की, कोई लड़की है भाई, लड़की मेरी माँ, अरुण की माँ के ग्रैंडसन की पत्नी है, की पत्नी है वो लड़की। ये अरुण है भाई, तो मेरी माँ के पोते की, अरुण की थोड़ी है। अरुण का भाई, यह लड़की मेरी माँ, तो यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि यहाँ पे अरुण का भाई भी हो सकता है और उसकी पत्नी भी हो सकती है। किसका। अरुण देख, यहाँ पे अरुण है भाई अपना, यहाँ पे कोई लड़की है, उसको देख के उसको याद आता है कि भाई ये जो लड़की है ना, यहाँ पे जो ये लड़की है, ठीक है, यह मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण का भाई कैसे हो सकेगा यार। अच्छा अरुण का भाई हो गया, इसका पोता तो फिर इसी का बेटा हो जाएगा ना। हाँ। हाँ। हाँ वो रुक दो रुक दो। उसने पूछा है वह उस लड़की का क्या है। एक बात बताओ, चाचा हो, मतलब देख अरुण हो या अरुण का भाई हो, उसके बेटे की बहू का क्या लगेगा। चाचा ससुर भी होता है क्या कुछ, ससुर ही होगा ना। पता है क्या, कंट्रोवर्सी वहां क्रिएट करो जहां तुम्हारा आंसर चेंज हो रहा हो, बिना बात की फंसाओगे पेपर में फंस के खड़े हो जाओगे। अब यहाँ पे मेन तो यही है ना भाई। अब इसने पूछा अरुण उस लड़की का क्या है, तो अरुण उस लड़की का क्या है, ससुर है। सभी हो नहीं सकता भाई, क्योंकि अरुण का जेंडर में
अरुण का जेंडर भी नहीं पता, लेकिन चाचा चाची तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके बेटे की पत्नी है वो, तो ससुर ही होगा। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ाओ इसको। कर ले, करके बैठा है। तू ना सुधर, ये सारी दुनिया समझ गई, तू ना समझा। वो तो है, लेकिन सारा गिल्ला बना कर देख, स्पीड बना कर देख एक बार। कोई नहीं, अगले देख लें। हाँ, डी। भाई या बहन। एल इज रिलेटेड टू एच। करो भाई, सभी हो गया सबका? कुछ लगे पड़े हैं भाई, या तो अगला क्वेश्चन कर रहे होंगे, ये नहीं सुधरेंगे। चलो भाई, एच प्लस आई, एच इज सन ऑफ आई। के बाद आई डिवाइड एल, आई इज फादर ऑफ एल, तो एल इज रिलेटेड टू, एल का जेंडर नहीं है भाई, मेल या फीमेल कुछ नहीं पता, तो भाई या बहन कुछ भी हो सकता है। तो करे भाई, करो। जल्दी कर, तू ना सुधरिए। अच्छा अच्छा, मेरी गलती थी। एस टी की माँ है, एस टी की माँ है। चलो भाई, ए बता रहे हैं बच्चे। और भाई, एक कैसे बता रहे हो? हाँ, एम फादर हो गया एच। ठीक है ठीक है ठीक है, ए होगा। इसमें अगर जिस जिस बच्चे ने जो पहले बात बताई थी वो लगाई होगी, वो सारे जल्दी आंसर तक पहुंच गए। हाँ, हो गया भाई सबका? क्या हुआ? हो गया। चलो भाई, हम करते हैं अब। इसमें क्या है भाई, एस इज द मदर ऑफ टी। एस इसका मतलब क्या है, लड़का या लड़की है? हाँ, अरे लड़की नहीं, माँ है, वो महिला है। हाँ, है ना, लड़की और महिला में फर्क होता है यार। चलो भाई, तो एस क्या है? हाँ, फीमेल है। इंग्लिश में खेल गया। चलो भाई, तो देखो, पी इज फादर, डिवाइड का मतलब क्या है, पहले वाला क्या होगा? मेल, मेल होगा ना। तो इसका मतलब जो एस के बाद डिवाइड नहीं आना चाहिए, एस के बाद डिवाइड आया तो इसका मतलब एस क्या होगा, मेल। एस के बाद डिवाइड देखो इस ऑप्शन में भी है और इसमें भी है, सी और डी कट गया ना, नहीं चेक करना पड़ा। इसलिए बोल रहा हूँ, जो जो बातें बता रहा हूँ ध्यान रखो, काम आएंगी। अब दूसरी बात, एम प्लस एच माइनस टी, देखो भाई, अब मेरे को क्या दिखाना है, एस माँ दिखानी है टी की, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, जनरेशन का साइन चाहिए ना। जनरेशन का साइन इसमें कौन सा है, सिर्फ डिवाइड का। वाइफ जनरेशन नहीं होती भाई, वाइफ तो सेम जनरेशन पे चलेगी। प्लस, हाँ हाँ, डिवाइड और प्लस, प्लस से फिर भाई कैंसिल हो जाएगा। क्या?
हाँ डिवाइड और प्लस है ना, और प्लस, तो बना के देखने पड़ेंगे भाई। पहले ए को बनाते हैं, एस इंटू एम, तो एस इज वाइफ ऑफ एम, एम डिवाइड एच, एम इज द फादर ऑफ एच, एच माइनस टी, एच इज द सिस्टर ऑफ टी, तो एस इज द मदर ऑफ टी। पहले सही मिल गया ना, अब चेक करना तो पहले से स्टार्ट करेंगे। तो एक ही ऑप्शन चेक किया और आंसर आंसर तक पहुंच गए। क्यों पहुंचे? क्योंकि तुमने मनीष सर की बात सुनी थी। चलो भाई, जहाँ पे जो समझ ना आए तभी बता दो, क्लास के बाद कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बी, बी या डी, दोनों को डाल लेते हैं भाई। ऐसे उंगली करके बता दिया करो, एक दो एक दो, गोली लगाते हैं जैसे, हाँ दो की दो की दो की दो की, हाँ ठीक है। दो तेरा भाई, जनता के साथ है, मदर एक, ये नया निकल के आया भाई। कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा है लड़के का, हमें शक हो रहा है। दो दो दो, और भाई दो दो, ये क्या पांचवा ऑप्शन नहीं है? बी, एक दो बता। दो, हाँ ये भी मत खोलो। एक, एक की दो वोट होगी भाई, दो, दो की ज्यादा वोट है। या तो ये दोनों 2.5 नंबर वाले हैं, या तुम सब 2.5 नंबर वाले हो। चार, ओ भाई साहब ये क्या चल रहा है? कांट बी डिटरमाइन, सी, सी बी, तुक्के खेल रहे हो क्या? चलो भाई बनाते हैं। जे माइनस एफ, जे इज सिस्टर ऑफ, जे सिस्टर है किसकी? एफ की। एफ प्लस आर, एफ इज सन ऑफ आर, एफ इज सन ऑफ आर। उसके बाद आर इंटू बी, आर इज वाइफ ऑफ बी, तो आर इज रिलेटेड टू जे, आर जे की माँ है, तो भाई बी वाले ठीक है। अब ये है, ये उतना आर, जो लेडीज होती है वो माँ होती है। हाँ लेडीज को माँ बोलते हैं, जेंट्स को पिता बोलते हैं। और डी वाला कौन सा था भाई, तेरा क्या दिक्कत आई? हाँ भाई, कैसे लगा आपको? डाउट तो बताओ तभी तो दूर करेंगे। चलो भाई सबके डाउट दूर हो गए, अगला करें, करो भाई। ए, जल्दबाजी में देख लेना कहीं ढाई वाली कैटेगरी में आ जाओ। बी, ए है भाई, ए से अलग, ए, ये ऐसे ऐसे, एक दो तीन, एक 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 एक, तू उठाया था के स्वादा में, एक 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 एक, देख एक बोल के जमा पसर गया, अपना काम हो गया है। 100 रुपया देते ना, एक, हो गया भाई, एक। चलो अब बनाऊंगे, चलो भाई शुरू करते हैं। P डिवाइड R, P इज मदर ऑफ R, फिर उसके बाद R माइनस Q, R इज ब्रदर ऑफ Q, और Q इंटू
टी, क्यू इज फादर ऑफ टी, क्यू फादर है टी का। तो हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, तो टी की तो दादी हुई भाई, तो दादी के हिसाब से ए है। ठीक है भाई, सभी 2 नंबर की कैटेगरी में आगे। चलो भाई अगला। अच्छा चलो अगले क्वेश्चन पे एक काम करेंगे, हम पेन नहीं चलाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन से पेन चलाना बंद। सी और बी आ गया भाई, सी बी डी, डी वाला कौन है भाई? बी, बी, तो बी बहन, बी 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 बी। चलो भाई, पी डिवाइड क्यू, चलो भाई अब करते हैं। पी डिवाइड क्यू, पी इज मदर ऑफ क्यू, क्यू प्लस आर, क्यू इज डॉटर ऑफ आर, आर की डॉटर है। अब ये मत बोलना चाचा भी हो सकता है। और आर इंटू टी, आर इज फादर ऑफ टी, तो आर टी का फादर भी है भाई। तो हाउ इज क्यू रिलेटेड टू टी, पी इज मदर ऑफ, तो क्यू का तो जेंडर है ही नहीं ना। क्या, एक मिनट, पी डिवाइड क्यू, पी इज मदर ऑफ क्यू, क्यू प्लस आर। अरे एक मिनट भाई, ठीक है भाई, क्यू इज डॉटर ऑफ आर, तो क्यू का जेंडर दे रखा है भाई बहन, सिस्टर। क्या हुआ, तो सीट को ऐसे कर रहा है, बता दे, तो बहन ही तो लगाया है। माई बैड। चलो भाई, क्या हो गया, अभी तो कर रहे हो। इससे अगले क्वेश्चन में पेन नहीं चलाएगा कोई भी बच्चा भाई, हाँ बिना पेन के। और पहले से कोई करेगा नहीं इस क्वेश्चन को, बिना पेन के करेंगे अब अगले वाले क्वेश्चन 4। अगर बिना पेन के सीख गए तो फिर मजा आ जाएगा भाई। बिना पेन में सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा होती हैं, सीखने में टाइम लगता है। डी, बी, भाई डी और बी दोनों की वोटिंग है भाई। बॉली लगाओ भाई, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, बोलो जल्दी। 1 करोड़ सस्ते में का, किसका, उसका बढ़ाते हैं। अगले में भाई बोली लगेगी बिना पेन के। हो गया भाई सबका, डी और बी, डी और बी, उससे अलग ए और सी में से। ए सी असिस्टेंट कमांडेंट, ए सी अल्टरनेटिंग करंट, ए सी ऑल आउट, ए हो गया तो। चलो भाई करें, होगा भाई सबका, सारे औजार लगा लिए सब ना। तो इसमें बोलता है कि आर इज वाइफ ऑफ पी, आर पी की वाइफ है, इसका मतलब आर क्या है, फीमेल, महिला है। महिला या लड़की है, अरे क्या पता अभी अभी शादी हुई हो। ठीक है, जो भी देखो भाई, आर वाइफ है, तो वाइफ दिखाने के लिए आर के बाद क्या होगा, एक तो प्लस होगा और एक डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई और माइनस नहीं होगा। तो आर के बाद माइनस है, आर के बाद माइनस है, आर के बाद माइनस है, क्या बचा,
पेन उठाया? नहीं उठाया ना। इसमें क्या बोल रखा था कि आर जो है वाइफ होगी पी की, इसका मतलब आर फीमेल होगी, और आर फीमेल के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो वो क्या होगी, क्या, देखो ए माइनस बी मतलब ए लड़का है, जिसके बाद माइनस का साइन है मतलब उससे पहले वाला मेल होगा, ए इंटू बी मतलब उससे पहले वाला मेल होगा, मतलब आर के बाद ना तो मैं मल्टीप्लाई देख सकता और ना माइनस देख सकता, तो आर के बाद यहाँ माइनस है, गलत हो गया, आर के बाद माइनस है, गलत हो गया, आर के बाद माइनस है, गलत हो गया, ऑप्शन क्या बचा, ये। अरे बनाना क्या बच गया, चल बनाते हैं। P इंटू टी, P इज फादर ऑफ, P इज फादर ऑफ T, ठीक है भाई। T माइनस क्यू, T इज ब्रदर ऑफ Q, और Q प्लस R, Q इज डॉटर ऑफ R, ले वो भी पंगा होगा भाई, आर पी की पत्नी है, हाँ ये दोनों बहन भाई हैं तभी तो शादी होगी इनकी, क्योंकि जो है ये तो वो होगा ना, तो हो तो गया, क्या हो गया, अरे हिंदी में बोल, क्या, हाँ ये दिमाग की बात की तूने, एक मेल है तो दूसरा फीमेल ही होगा, भैया आया सबको समझ में, इसमें पेन उठाना था किसी को, यस कौन सा बोल रहा है, अरे देख के बोला करो यार, चलते गरम मूड पे बेइज्जती करवाता है तू, ठीक है भाई, इस तरह से करोगे तो इन क्वेश्चन को टाइम नहीं लगेगा, और गारंटी देता हूं कि तुम्हें यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से क्वेश्चन करवाता मिल जाए, तो मेरे खुद के तरीके हैं भाई, ये टाइम निकाल के मैंने खुद बनाए हैं, कोई नहीं बताएगा ऐसे तरीके, अगर बता दे तो दे देना मेरे को, हैं। अगला भाई, पेन नहीं चलाएगा कोई भी बच्चा, ठीक है करो, बिना पेन चलाए भतीजा, बिना पेन चलाए गलत भी हो अगर, टाइम लगा कर ले, पक्का बता रहा हूँ, पेन जिस क्वेश्चन में नहीं उठाओगे उसमें सिली मिस्टेक होंगी, और अगर इस चीज से ओवरकम करके तो तुम्हारे कंधे पे सितारे होंगे भाई, चलो भाई, क्या झाड़ दिए, आने तो दे, हाँ, ए, दो, 2 नंबर पे बोली आई है भाई, 100 करोड़, बी, बी, शुक्ला जी, बड़ी बोली है, बड़ी लगाई है, 2 तक ही, 2, 2, भतीजा, चलो भाई, करें भाई, आर माइनस पी, आर इज ब्रदर ऑफ पी, पी, पी डिवाइड जे, पी इज मदर ऑफ जे, मदर ऑफ जे, जे इंटू क्यू, जे इज फादर ऑफ क्यू, जे फादर है क्यू का, तो हाउ इज जे रिलेटेड टू आर, जे आर का क्या है, भतीजा, भांजा होगा, भांजा ऑप्शन में नहीं है, फिर यार इसका तो जेंडर डिफाइन है ना, नेफ्यू, नेफ्यू भतीजा होता है, हाँ भतीजा और भांजा, हाँ भांजा भतीजा, भतीजा तो यार चाचा का होता है ना, हैं, चलो जो भी है तुम समझ गए ना, बस बात खत्म, इसको गोली मारो, क्या, इंग्लिश में तो पता नहीं क्या क्या होता है, इंग्लिश में तो साला भी ब्रदर इन ला, जीजा ही ब्रदर इन ला, बंदे का तो टोरा ही खत्म कर दिया, है ना, हिंदी में तो रिश्तेदार पता नहीं क्या क्या नाम निकालते हैं,
हाँ, कोई सा ऑप्शन में रिश्तेदार मत ढूंढियो यार। चलो भाई पढ़ाओ। डी कौन सा है यो? डी तू बोल रहा है? देख लिया, तू बोल रहा है क्या? यो ही था ना? हाँ। ना ना ना, तू ये था। ना ना, देख लिए। हाँ, डी है भाई, नन ऑफ दीज। 4 करोड़ नहीं है, मैं कमरा बंद करके बाहर भाग जाऊंगा, एक एक थप्पड़ बांटा नहीं होगा। हाँ, चल फिर डी होगा भाई, नन ऑफ दीज। और लगाओ भाई, बोली डी। ठीक है। अरे एक ही क्वेश्चन में पेन उठाने लग गए तुम तो। कोशिश करो, एक बार नहीं बनेगा, दूसरी बार बनेगा, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार। चलो अभी के लिए बना लो, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तब कैसे करना, बिना पेन के। जो क्वेश्चन अटपटा दिखे, जिसमें क्या है कि ज्यादा माँ बहन कर रखी है, मतलब माँ यहाँ पे बहन ठीक है, तो उसको उसको पेन से कर लेना भाई। डी। चलो भाई, ये तो यार गलती से आ गया, प्लस क्यू माइनस। अरे वाह, समझदार हो गए तुम तो, 2 वाली कैटेगरी में आ गए। चलो देखते हैं। पी प्लस क्यू, पी इज डॉटर ऑफ क्यू। क्यू की लड़की है भाई। क्यू माइनस आर, क्यू इज ब्रदर ऑफ आर। क्यू लड़का है, भाई है, किसका है? आर का। आर डिवाइड टी, आर इज मदर ऑफ टी। आर माँ है किसकी? टी की। टी रिलेटेड टू पी, टी रिलेटेड टू पी। तो आंट अंकल फादर कुछ भी नहीं है ना भाई, इनमें से कोई नहीं। ये तो कजन है ना, सेम जनरेशन है तो क्या है? कजन। माँ बाप सेम है तो भाई बहन, नहीं तो जो कुछ भी हो कजन। ठीक है भाई। अच्छा, इन क्वेश्चन को एक और तरीके से हम बना सकते हैं। देखो, मल्टीप्लाई का साइन क्या है? ये चीज समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तुमको, लेकिन समझ गए तो काम चल जाएगा जब तुम बिना पेन के करोगे। मल्टीप्लाई का मतलब फादर, जनरेशन के साइन देखो भाई, एक डिवाइड का और एक क्या है? मल्टीप्लाई का। अब इनके बीच में देखो, एक डिवाइड है और प्लस का भी है, सॉरी जनरेशन का। तो एक डिवाइड का एक प्लस का है, तो क्या होगा जनरेशन? या तो दादा पे जाएगा या वापिस वहीं पे आ जाएगा, दो ही काम होंगे ना। जनरेशन के 2 साइन है, कोई चीज देखो यहां से चढ़ेगी एक बार तो ऊपर जाएगी, या तो और ऊपर जाएगी या फिर वापिस नीचे आएगी। तो इनके बीच में या तो रिलेशन किसका होगा? दादा पोते का। या रिलेशन किस चीज का होगा? भाई बहन का। तो भाई बहन नहीं दे रखा, दादा पोता नहीं दे रखा, तो क्या आंसर है? नन ऑफ दीज। पेन उठाना था, यही चीजें सिखाना चाहता हूं, यही सीखो। चलो भाई, अभी देख, इसमें क्या है कि जो जनरेशन का रिलेशन है, वो एक तो मेरा मल्टीप्लाई का साइन दिखा रहा है, एक प्लस का साइन दिखा रहा है। डॉटर के लिए लाइन ऐसे लगानी पड़ेगी, और एक डिवाइड का। बीच में साइन क्या है? एक मल्टीप्लाई प्लस वाला है और एक डिवाइड वाला है। मल्टीप्लाई वाला है नहीं, मतलब 2 है मेरे पास। या तो यहां से ऊपर जाएगा, दादा और पोता होगा, या दादी पोता, या फिर क्या होगा ऊपर से वापस नीचे, कजन ब्रदर सिस्टर, या फिर कजन। तो ना तो कजन दे रखा, ना ब्रदर सिस्टर दे रखा, ना ग्रैंड फादर, ना ग्रैंड सन, कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा फिर? नन ऑफ दीज। चाचा चूचा का तो कोई तुक पड़ता नहीं। चलो भाई, बिट्टा डी सी, 3 करोड़। लंबी बोली लगा गया। इंस्पेक्टर तो 3 करोड़ ना आया करते। इंस्पेक्टर की सैलरी का हिसाब लगा होगा ना, सारी जिंदगी में 3 करोड़ में निपट जाएगा वो। हाँ, अरे वो चैनल पे नहीं बता सकते। रिश्वत तो वो इतनी कमा लेगा, बिजनेसमैन सोचेगा क्या करूं। बिजनेसमैन देख, एक्साइज इंस्पेक्टर है भाई। बिजनेसमैन क्या है, सारी जिंदगी कमा धला के क्या करेगा? 100 करोड़ का बिजनेस तैयार किया उसने, उसके 100 करोड़ के बिजनेस में उसका अकाउंट खोलना है एक्साइज इंस्पेक्टर को। एक बार अकाउंट खोला, थोड़ी सी गलती पकड़ी कि यहाँ पे ये इसने गड़बड़ कर रखी है, मान लो उसने वाइफ के नाम पे अकाउंट खुलवा रखा है, वहां से कैश करवाता हो, अपना इनकम टैक्स बचा रहा हो,
ठीक है, उसने क्या किया, ये चीज उसकी गलती पकड़ ली, सीधा गया उसके पास कि भैया तो सारा गवर्नमेंट का या फिर इतना मेरा। कितने हो गए? अरे 5, छोटी सोच मेरे यार, 20-30 बस। ये 3 सी सी। बाकी ये मजाक था भाई, सीरियस नहीं था। चलो भाई, सी भी आ गया, बी भी आ गया, डी भी आ गया, और भाई सी सी। तू तो बंदे कर गया, एक आधी बार हो जाएगा गलत, कोई बात नहीं। सी, कोई नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलो भाई बनाते हैं इसको। अच्छा उसी तरीके से बनाए पहले। इसने क्या पूछा, आर रिलेटेड टू पी, बेटी पति और दामाद। बेटी के लिए जनरेशन 1 होगा, पति के लिए भी जनरेशन 1 होगा, दामाद के लिए जनरेशन सेम होगा, दामाद के लिए भी 1 होगा भाई, ऊपर से नीचे होगा ना, तो तीनों में जनरेशन क्या होगा, चेंज होगा। अब जनरेशन चेंज करने के लिए मेरे को साइन कितने चाहिए, या तो 1 या फिर 3 जनरेशन चेंज के, ओड में चाहिए ना। तो जनरेशन चेंज का साइन कौन सा है, एक तो मल्टीप्लाई, एक प्लस और डिवाइड। मल्टीप्लाई प्लस और डिवाइड तीनों है भाई, करना ही पड़ेगा। चलो इसको तो कर ही लेंगे, आसान है। पी डिवाइड पी इंटू टी, पी इज फादर ऑफ टी, टी, टी डिवाइड क्यू, टी इज मदर ऑफ क्यू, टी इज मदर ऑफ क्यू, क्यू प्लस आर, क्यू इज डॉटर ऑफ आर, क्यू इज डॉटर ऑफ आर रिलेटेड टू पी, आर पी का दामाद है, दामाद सन इन ला। क्या, क्यू, क्यू प्लस आर, क्यू इज डॉटर ऑफ आर। अरे ले यार, लड़की बना दी, इसका काम ही नहीं है। तो आर की बेटी है ना, इसकी भी बेटी है, तो हस्बैंड वाइफ तो ये है। आर को कैसे पता? अरे टी अगर माँ होगी तो ये कौन होगा, बाप ही होगा ना। आई समझ में? दोबारा बताऊं, देख, P इंटू टी, P इज फादर ऑफ टी, P मेल है, T का फादर है, T का जेंडर नहीं पता अभी। फिर उसके बाद T डिवाइड Q, T इज मदर ऑफ Q, T मदर है Q की, तो T क्या होगी, माँ होगी। इसके अलावा इसका बाप होगा ना, जो भी Q का रिलेशन अगर किसी और के साथ होता है तो उसका बाप ही होगा। उसके बाद क्या चाहिए, Q प्लस आर, तो Q इज डॉटर ऑफ आर, Q डॉटर है आर की भी, Q टी की भी डॉटर है, आर की भी डॉटर है। अब टी उसकी माँ है तो आर क्या हुआ, पिता हुआ ना। आई बात समझ में? एक बार फिर बता दूं, कोई दिक्कत नहीं यार, जब तक समझ में ना आया हाँ बनाना भरो। चलो भाई, निम्नलिखित में से किसका अर्थ यह है। चलो भाई, तो मीन मतलब निकालो तुम। क्या, और स्ट्रीट में से देख लो यार, सही बोल रहा है। अरे पी क्यू तो है ही को नहीं, स्ट्रीट में से कहां से देखोगे। ये गलती संस्था की तरफ से हुई है भाई। चलो, ये अगला भी गलत हो गया यार, फिर ये करो भाई, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हाँ सब गलत नहीं है, करो इसको। मेरा आगे भाई, करो। हाँ इनके देता हूँ मैं, इससे तो फिर वो पी क्यू का दे रखा है ना, हाँ 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 हाँ। ऊपर क्या दे लिख रखा है इसके, 13 से 18 दे रखा है ना, 19 में आ गया ना, तो इसका अलग मिलेगा भाई, होगा। जज्बात पलट जाएंगे ऐसे तो। साइन वही है देखियो, साइन सारे हैं वही,
वही है ना, सीधे करेंगे फिर। ये होगा भाई, फादर पे बोल लिया आगे भाई। क्या क्या बता रहा था, चल छोड़ उसने तो फिर कराएंगे। 4 3 और भाई। 3 हाँ, अरे क्या, 3 और बताओ भाई। पीछे वाले तो कुछ बोल देगा नहीं, हम सांग देखना रहोगे। हैं, एक हुआ है भाई, एक जवाब बदला, एक बंदा सी से ए पे आ गया भाई, कोई और देखो किसी और का जवाब बदलता हो तो। सी, तेरा भी सी है जनता के साथ, ठीक है। सी, लड़का, छौरा, पुत्र। 3 पक्का, इसका टाइम घेर दूंगा। 2.5। चलो भाई देखते हैं कौन सा ढाई वाला है कौन सा 2 वाला है। करें शुरू। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, मीरा कोई लड़की है, तस्वीर में भी कोई लड़की नहीं है, महिला है, ध्यान से पढ़ो। महिला के स्वर तो उसके पिता के इकलौते पुत्र, किसके पिता के, महिला के। तो वो महिला को एमसीटी नोट करते हैं, महिला के पिता के पुत्र, के पिता के, तो उसकी पिता के, अरे यार गलत पढ़ लिया कुछ। उसके पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मेरी सास है, उसके पिता, महिला के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मेरी सास है। तो इसकी सास हुई तो कौन हुई भैया, ये हुई ना, इसके बेटे की बहू हुई। तो मेरी सास है मतलब ये कौन है, मीरा, और ये कौन है अपनी महिला। तो उस महिला का क्या संबंध है मीरा के पति का, तो मीरा का पति कौन है ये, इस महिला से क्या संबंध है, ये तो इसका क्या हुआ भतीजा। तो पुत्र कौन बता रहा था भाई, सारे ढाई वाले हैं। 1 मिनट को दोबारा बताते हैं भाई, ध्यान से सुनो भाई सारे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। उसके पिता के इकलौते बेटे, मीरा के पिता के इकलौते बेटे, मीरा का भाई, बेटे की पत्नी उसकी सास है, मेरी किसकी, मीरा की सास है, तो मीरा के हस्बैंड की माँ हुई। तो मीरा यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, मीरा का पति ये हो गया, मतलब जो ये इस महिला के भाई का बेटा, इस महिला के भाई का बेटा। तो इसका मीरा से किस प्रकार संबंध है, मीरा का कौन है ये, भतीजा, पुत्र मत बोलना, हो गया भाई। एक इंग्लिश में पीछे से करोगे भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, सही में। इंग्लिश में क्या है कि देख, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश कर ली इन क्वेश्चंस को इंग्लिश में बनाने की। इंग्लिश में बनाने के लिए हमें क्या है, पूरी लाइन को एक बार में ही समझना पड़ेगा कि वो क्या है, फिर उसको लिखना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि देखो, जैसे भी तुम एसएससी में एग्जाम दोगे ना, जैसे तुम्हारी स्क्रीन है, यहाँ पे होंगे तुम्हारे क्वेश्चंस, यहाँ पे होगा नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट, रिस्पॉन्स वाला, इस एरिया में तुम्हारा क्वेश्चन होगा, इस एरिया में जो क्वेश्चन होगा, अरे यार तू मान जा कौन आयु।
यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में चेंज करने का। क्वेश्चन वाले सेक्शन में कॉर्नर में टच करोगे, उस पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन होंगे। उसी टाइम उस क्वेश्चन को हिंदी में चेंज करो, पढ़ो और कर लो। जितना टाइम तुम इंग्लिश में देख के और सोचने समझने में टाइम लगा दोगे ना, उससे कम ही टाइम लगेगा लैंग्वेज चेंज करने में। और एक बार लैंग्वेज चेंज की और उसी टाइम वो क्वेश्चन हो गया। एमटीएस में ये प्रॉब्लम आ सकती है। नया पैटर्न है यार, मैंने पेपर नहीं दिया है, कुछ बच्चों ने दिया होगा तो उन्हें पता होगा कि हिंदी इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि अब की बार क्या, फॉर्म भरते वक्त उन्होंने भरवाया है कि आप पेपर किस मोड में देना चाहते हो, इंग्लिश में या हिंदी में। तो एमटीएस में भाई मेरे हिसाब से दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरे को एग्जाम दिया नहीं है, बैठ के नहीं देखा है। शायद क्या पता कि इंग्लिश के साथ पूछ रहे हो कि इंग्लिश के साथ आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए, तो उसके लिए वो लैंग्वेज भरवाई हो, क्योंकि लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन जरूर देगी एसएससी। करो भाई इसको। 2 क्वेश्चन और रह गए, फिर चलते हैं। इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। 27 क्वेश्चन है यार, 24 25 है ना, 25 यहाँ फिर करते हैं क्या, 3 2 3 2 3 3 बाण बाण 3 ठीक, 3 3 3 इब का नाश होगा भाई, पिछला क्या भी जवाब आने लगे। 3 3 चलो भाई, तस्वीर की ओर इशारा किया जा रहा है भाई। विकास ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। विकास है भाई, वो विकास का दादा, यहाँ पे कोई बंदा रहा होगा या बंदी रही होगी, उसका दादा के इकलौते बेटे, आ गया भाई, की बेटी है, की बेटी है। तो फोटो में लड़की विकास से किस प्रकार संबंधित है, बहन है भाई। बहुत ही साधारण सवाल। चले भाई आगे, करो भाई, लास्ट क्वेश्चन है ये, डेजर्ट तुम्हारे लिए। बड़ा करूँ क्या, क्या 2 क्वेश्चन नहीं है ये, हिंदी और इंग्लिश है। दो भी आ गया, मजा आ गया भाई। और बताओ तुम्हें क्या मिल रहा है चारों को, अब बता दो। हम तीनों हंस रहे हो, बीच वाला नहीं हंस रहा, या तो इसकी बेइज्जती कर रहे हो। 4 2 के 1, 4 भी है, 1 भी है, 2 भी है भाई। 3 करोड़ की बोली किसी की, 3 पे भाई, 2 1 4। हाँ भाई, तो क्या कर रहा है, 1.5 घंटे में तो पैर दुखन लग जाए खड़े खड़े। सुरेश की बहन वाइफ है राम की, राम इज राम ब्रदर, राम्स फादर मधुर, शीतल इज राम्स ग्रैंडफादर, राम शीतल डॉटर इन लॉ रातन। ये क्वेश्चन बढ़िया है भाई, हैं कई पर्सन है ना, बढ़िया पर्सन है ना, घना ही बढ़िया है के। चलो भाई पढ़ाते हैं इसको। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम रानी का भाई है। रानी जरूरी नहीं भाई लड़की हो,
अब ये मत बोलना लड़की का ही नाम होता है। राम के पिता मधुर हैं। राम के पिता कौन है? मधुर। फिर 1 2 मिनट हूँ पहले तो। उसके बाद शीतल राम की दादी है। राम की दादी कौन है? मधुर की कौन है? अच्छा, रेमा शीतल की बहू है। हैं? शीतल तो दादी होगी, रेमा शीतल की बहू, ये कौन से संबंध हो गए भाई? अच्छा 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 अच्छा, बेटे की बहू है भाई। ठीक है ठीक है ठीक है। रोहित रानी की, रानी के भाई का बेटा है। रानी का भाई का बेटा। देखो भाई, एक तो यहां भी हो सकता है रोहित, ठीक है ना, और एक रोहित यहां भी हो सकता है, ठीक है। तो सुरेश के लिए रोहित कौन है? सुरेश कहाँ भाई यो? सुरेश के लिए रोहित कौन है? भाणजा। तो नेफ्यू हो जाएगा, भतीजा दे रखा है यार, ये नेफ्यू नाइस वाला चक्कर है। डी वाले ठीक है भाई। आज के लिए यहीं तक था। कल भाई जो पुरानी सीट है और ये है, दोनों को रिवाइज कराना, उसमें से लेंगे टेस्ट। हाँ, टेस्ट नहीं, डाउट लेंगे पहले तो, उसके बाद टेस्ट लेते हैं तुम्हारा। हाँ, उसके बाद